हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हम लोग केमिस्ट्री में टॉप 500 का सीरीज चलाने वाले हैं, जो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देके इतना अगर कर लोगे तो इतना क्वेश्चन आसानी से आप अपना केमिस्ट्री में अच्छा मार्क ला सकते हो। इसी तरह बायो में आपको 1000 मतलब कह सकते हैं कि 1000 एमसीक्यू उसमें चलेंगे, फिजिक्स में 500 एमसीक्यू चलेंगे। तो रेगुलर डेली का डेली अपडेट आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एंट्रेंस एग्जाम तक 500 एमसीक्यू आपको करा दिए जाएंगे, सिर्फ आपको केमिस्ट्री में हर सब्जेक्ट का अलग अलग। ये टाइमिंग एक डिसाइड कर लेंगे आप, दिन भर में आपको बता दिया जाएगा कुछ दिन में कि हाँ किस तरह या किस टाइम आपका आता है। दूसरी चीज ये है कि आप ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, उसमें थ्योरी के साथ पढ़ाया गया एमसीक्यू, वहां पे टेस्ट सीरीज है, पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पार्ट 1 पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि मतलब बेसिक साइंस क्या होता है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री कैसे आई। फिर हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, बिल्कुल सीरीज बाय हम लोग चलेंगे, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ये क्या है, हमारे पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन से ये चीज पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। देखो नेचुरल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें स्टडी करते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन कह रहे हो, मतलब मैं पूछता हूं आप लोगों से, एक बात बताओ, जैसे कि तारे चमकते हैं यानी कह लो, या फिर चांद तड़कते हैं, हमें साइंस ने ही तो बताया कि सूरज की किरण चांद से जाकर रिफ्लेक्ट होता है, फिर हमारे मतलब वो फिर चमकने लगता है। फिर हमें एक बात बताओ, साइंस ही तो हमें बताया है ना कि जो सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आती है 8 मिनट 12 सेकंड में आती है। किसने बताया था? ये हमें साइंस ही तो बताया। जहां नेचुरल वर्ल्ड या नेचुरल चीजों को जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं। ये कोई जान, देखो पहले फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री, फिर आता है हमारे पास साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में के बारे में बात करें तो इसी को देखो आपको पढ़ाया जाएगा ऐप पे भी, यहाँ पे भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे पूछ रहा प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन क्या कहलाता है। प्राकृतिक जो दुनिया का अध्ययन, उसे हम लोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। विज्ञान के वजह से ही तो हमें पता चला था। अब बताना आप लोग कमेंट में राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये आपका विज्ञान होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस फोकस ऑन स्पेशली सब्सटेंस एंड देयर इंटरेक्शन। देखो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सब्सटेंस यानी जो पदार्थ है और उसका इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ते थे, साइंस के ब्रांच में। केमिस्ट्री में आप लोग बताए थे, केमिस्ट्री का डेफिनेशन यही कहता है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस ही है जिसके अंतर्गत हम लोग एटम, मॉलिक्यूल और इसका इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब मुझे बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये केमिस्ट्री होगा। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते थे, जीव विज्ञान में पढ़ते थे, यानी कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते थे। इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसमें जोलॉजी, बॉटनी पढ़ते हैं। चलिए इसी को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कह रहा, विज्ञान की वो कौन सी शाखा है विशेष रूप से पदार्थ और उनकी प्रारंभिक क्रिया पर केंद्रित करती है। कौन सी हम लोग बात करें, कौन से पे केंद्रित करता है। पहला है अभिविज्ञान की शाखा, जो पदार्थ और उनकी जो है इंटरेक्शन यानी कह लो कि क्रिया किस तरह से रिएक्शन करता है, उन पे ये काम करता है। क्या कहलाता है, उसको हम लोग रासायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। इनमें बताना कौन सा रासायन शास्त्र है। इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारा 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। बिल्कुल इजी है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर का फार्मूला क्या आप लोग को पता ही होगा, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछ लेता तो CO2, यहाँ पे पूछता सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता। ये चीज होता है। यहाँ वाटर का पूछा तो यहाँ क्या होगा आपका H2O। अब देखो यहाँ पे H2O कौन सा है, वो 2 क्या है, ऑक्सीजन का है सर, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है। यहाँ पे आंसर बताना कौन सा होगा कमेंट में, ऑप्शन कौन सा होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन हमारे ए होगा। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है हमारे पास कि विज्ञान की वो कौन सी शाखा विशेष रूप से पदार्थ और उनकी इंटरेक्शन क्रिया पर केंद्रित करती है। कौन सी शाखा है, पहला है भौतिकी विज्ञान, दूसरा हमारे पास रसायन शास्त्र, तीसरा हमारे पास जीव विज्ञान, चौथा हमारे पास खगोलिक विज्ञान। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, Which branch of science deals with non-living system and law and government। देखो हम लोग एक बात पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग, जिसमें जान नहीं होता और उसमें जो लॉ लगता है, जैसे न्यूटन लॉ हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, उसको बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिजिक्स।
यहाँ पे देखते हैं फिजिक्स कहाँ पे दिया हुआ, लाइफ साइंस कहते हैं, अर्थ साइंस कहते हैं या फिजिकल साइंस कहते हैं। देखो जहां पे आएगा उसको हम लोग फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर सी होगा। देखो लाइफ साइंस में क्या आता है, हमारे पास बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जेनेटिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। अर्थ साइंस में मतलब अर्थ के बारे में, पृथ्वी किस तरह से बना है, किस स्पीड में घूम रही है, कैसे घूम रही है। फिर इन्वायरमेंट साइंस के बारे में, मतलब जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन जैसे दिल्ली में बात करें तो ये हमारे इन्वायरमेंटल साइंस बनाते हैं, वातावरण को कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में क्या कह रहा, विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें निर्जीव प्रणाली और उनके नियंत्रण करने वाले नियम को पढ़ते हैं या फिर उससे संबंधित। तो उसको हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात करें, उससे हम लोग भौतिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भौतिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इंटरेक्शन के बारे में पूछते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे वहां हम लोग क्या है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी या फिर हम लोग कह लीजिए इसका सब ब्रांच में देखेंगे तो ये हम लोग लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। अब देखो बायोलॉजी में भी देखोगे तो दो तरह है, एक होता है जियोलॉजी जो हम लोग इंसान के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है कि बॉटनी जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखना कि कहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। अब आप लोग बताना, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, या जियोलॉजी होगा या फिर बायोलॉजी होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। चलिए इसमें देखो क्या कह रहा है, जीवित विज्ञान और उनकी जो इंटरेक्शन क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। इंटरेक्शन के अध्ययन के बारे में बात करें तो उसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट से पहले अगर आपको इसका थ्योरी जानना है कि ये कैसे आया या फिर जितने भी चीजों का थ्योरी के साथ एक्सप्लेनेशन, आप हमारे ऐप पे जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर लाइव क्लासेस, देखिए जो रिकॉर्डेड क्लास मिलता है उसी चीज का फिर लाइव क्लासेस चलता है कि ताकि कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीजें हो तो बच्चा तुरंत पूछ सके। फिर ई पीडीएफ नोट्स मिल जाता है आपको जितने भी चीजें। फिर एमसीक्यू टॉपिक वाइज आपको टेस्ट होता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस होता है, जैसे मॉडल पेपर सिंपल्स होते हैं। फिर प्रीवियस जो क्वेश्चन जो है पेपर है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। वो मात्र क्या है 499 में आपको मिल जाएगा। कितने में, 499 में। चलिए अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप पे जाके जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से जाके फिल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस फोकस ऑन अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। देखो पूछ रहा है साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर और उसके प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। मेटेरोलॉजी है, फिर आता है ओशियनोलॉजी है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी। देखो इसको बारे में हम लोग बात करें, जियोलॉजी ही कहते हैं। जियोलॉजी में ही हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग ओशियंस के बारे में, जैसे समुद्र में कौन सा जीव है, क्या चीज कंपोजिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें तो जैसे गैलेक्सीज होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं, कह रहा है विज्ञान की कौन सी शाखा जो पृथ्वी की भौतिक संरचना और क्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है। विज्ञान की कौन सी शाखा है, विज्ञान की मौसम विज्ञान कहते हैं, महासागर या भू विज्ञान, या फिर हमारे पास खगोलिक विज्ञान कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग भू विज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न। मतलब कि हम लोग वेदर पैटर्न और एटमॉस्फेयर जो पैटर्न को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि जियोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारे पास मेट्रोलॉजी कहते हैं, फिर आता है ओशियनोग्राफी कहते हैं, फिर आता है एस्ट्रोनॉमी। अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग मेट्रोलॉजी, जिसको हम लोग मौसम विज्ञान के नाम से, सॉरी मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि हमें मौसम और वेदर का बताता है। जैसे कि अगर आप कल बारिश होने वाला है, मौसम खराब होने वाला है, या आप देखोगे आंधी वाला है, पहले ही खबर दे देता है। वो कहां से पता करता है, वो हमारे मेट्रोलॉजी से पता करता है। चलिए अब देखो यहाँ पे हिंदी में देखते हैं वायुमंडल और मौसम के पैटर्न का अध्ययन क्या कहलाता है। वायुमंडल और मौसम जो हम लोग पढ़ते हैं उसको पैटर्न को क्या कहलाता है, उसको हम लोग मौसम विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो केमिस्ट्री का भी ब्रांचेस अगर देखेंगे हमारे पास वो 7 ब्रांच होते हैं। आज तक आप लोगों ने 3 ही पढ़ा होगा, 7 आपको ऐप में पढ़ाया गया है कि कौन कौन से। 3 ब्रांच हम लोग देख लेते हैं जो आप लोगों को पता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री जो एटम और स्ट्रक्चर के बारे में पता था। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे आ जाता है आपको समझ जाना है कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या आता है, मेटल और नॉन मेटल्स जो होते हैं, धातु अधातु मेटलाइट्स, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अब आता है सबसे पहले इनऑर्गेनिक, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड तो क्या आएगा हमारे पास बताना। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो कार्बन कंटेंट के बारे में बात करें तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का हिंदी देखिए, रसायन शास्त्र की वो कौन सी शाखा जो कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र की वो कौन सी शाखा, पहला है कि अकार्बनिक कहते हैं, दूसरा आता भौतिकी, तीसरा हमें फर्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर आता कार्बनिक। अगर हम लोग बात करें जो कार्बन युक्त के बारे में बात करें तो हमारे कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूछ रहा है कि जब केमिकल प्रोसेस होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल है, सेल में आप लोगों ने पता है कि ग्लूकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है हमारे पास कि एटीपी का फॉर्मेशन बनता है। ये जो फॉर्मेशन किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कौन से केमिकल प्रोसेस वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपको, बायोकेमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के आप अगर ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाया गया है कि आपको केमिकल, अगर आप केमिस्ट्री में भी सातों ब्रांच के भी सब ब्रांच पढ़ाया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। हिंदी में देखते चलो, हिंदी में क्या कह रहा है, जीवित विज्ञान के भीतर होने वाली रासायनिक क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है। रासायनिक क्रिया जैव रसायन कहते हैं, फिर आता पर्यावरण रसायन कहते हैं, फिर आता औद्योगिक रसायन कहते हैं, फिर आता हमारे पास एनालिटिकल रसायन कहते हैं। राइट के बारे में बात करें तो इसको हम लोग जैव रसायन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, व्हिच स्टेप इज साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व प्रपोजिंग एन एजुकेटेड गैस और पोटेंशियल आंसर टू क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है, देखो साइंटिफिक मेथड में कौन सा ऐसा स्टेप है या कौन से चीज है जो हमें किसी चीज का आंसर देता है। देखो हम लोग जब किसी चीज का साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, हमने देखा कि साइंस क्या है, साइंस एक चीज है कि जो नेचुरल चीजें हो रही है, नेचुरल वर्ल्ड हो रहा है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कि आप लोग क्या है कि जैसे न्यूटन का ले लेते हैं, पहले सेब गिरा तो और भी तो गिरते रहा, किसी ने ध्यान नहीं क्यों दिया, न्यूटन ने दिया कि आखिर ये सेब क्यों गिर रहा। फिर उन्होंने कहा कि चलो ये क्वेश्चन करता है कि आखिर में भी ऐसा हो सकता है, मतलब क्यों आखिर गिरा, वो देखा सेब, उसके बाद कह रहा कि क्यों गिरा। फिर करता ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाइपोथेसिस करता है। हाइपोथेसिस में क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है कि भार ज्यादा गोल है इसलिए गिरा, जब ग्रेविटी नहीं हुआ था। वो अलग अलग चीजें सोचा होगा, जो सोचते हैं जो हमारे आंसर देता है हाइपोथेसिस। जैसे कि अभी के एज में बच्चे क्या करते हैं कि हाँ उससे शादी होगी, बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, एक परिकल्पना कर लेते हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। सेम इसी तरह क्या करते हैं, कोई भी चीज का हम लोग, जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम का ही ले लीजिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपने पहले क्या करा कि हमें पहले सोचा कि हमें डी फार्मेसी करना, उससे पहले देखा ऑब्जर्वेशन करा फार्मेसी का अच्छा फील्ड, फिर आप देखे कि चलो ऑब्जर्वेशन कर लिया हमने तो अब डी फार्मेसी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पता चला आपको एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि चलो ठीक है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पड़ा, तो हम लोग उदित फार्मेसी में जाकर देखते हैं वो अच्छा तैयारी करवाता है। तो आप एक आंसर करवाया ना, आपको हाइपोथेसिस किए, ऑब्जर्वेशन किए, तभी तो आप आए यहाँ तक। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो सोचते ही रह गया होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले स्टेप को हम लोग ऑब्जर्वेशन वो सॉरी हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखें क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि में कौन सा चरण एक शिक्षित अनुमान या फिर प्रश्न संबंधित उत्तर करता है। पहला आता अवलोकन, परिकल्पना, फिर आता प्रयोग। अगर हम लोग बात करें इससे हम लोग परिकल्पना के नाम से जानते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें तो स्टेप 1 में अगर सबसे पहले आपको क्लास में जुड़ने के लिए आप यहाँ पर उदित फार्मेसी सर्च मारेंगे, यहाँ पे नेम डालना, उसके बाद कोर्सेस में जाके सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगा। वहां पे जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, पार्ट 1 आया, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट आपका 500 MCQ तक आपका आता रहेगा विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे इजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 आपको फाइनल तक कर देंगे। तो आई होप यह लेक्चर आपके लिए हेल्प हुआ। चलिए दोस्तों, रही जिंदगी तो, एक कहावत आपने सुना होगा, रहे गुलशन तो फूल मिलेंगे, रही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।